आज की आशीष को प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है। तैयार हो जाओ। रीदा लाबा 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 लाबा, बड़ा 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 कुछ अद्भुत होने जा रहा है आज की शाम। आज की शाम ले लो, ले लो। जिनको भी दर्द अपने जगह पे शरीर में, वो जगह पे हाथ लगाओ। प्रभु छू रहा है, छू रहा है, आपकी जलन को दूर कर रहा है। ओ रिबा राबा राबा राबा, आपकी निराशा को दूर कर रहा है, आपके घबराहट को दूर कर रहा है, आपकी बेचैनी को दूर कर रहा है। रीदा लाबा 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 लाबा, ओ रिबा राबा 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 राबा, होली गोस्ट फायर, फायर आपका सामर्थ्य छू रहा है, छू रहा है। रिबा लाबा लाबा लाबा, हर एक निराशा जा रहे हैं, हर एक नेगेटिव विचार आपके मन से जा रहा है यीशु के नाम से। रीदा लाबा लाबा, प्रभु छू रहा है, छू रहा है। प्यारे प्रभु जी, अपने लोगों को छूइए आपकी वचन के द्वारा प्रभु जी, आपकी स्पेशल प्रेयर के द्वारा प्रभु जी, हीलिंग डिलीवरेंस प्रेयर के द्वारा, प्रॉफिटिकल प्रेयर के द्वारा आपके लोग आशीष पाने पाए, आशीष पाने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से छूइए आपके लोगों को, छूइए प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक बने रहे प्रभु जी, दूसरे इनको बहकाने का काम ना करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रीदा लाबा लाबा लाबा, यीशु दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, यीशु के नाम से दूर कर रहा है, यीशु के नाम से दूर कर रहा है। प्रभु आप प्रॉब्लम को दूर कर, विश्वास करो। आपको अगर विश्वास है प्रभु मुझे छुआ है तो प्रभु काम करेगा। विश्वास आपके अंदर, विश्वास प्रभु डाल रहा, उस विश्वास से एक्सेप्ट करना सीखिए, आपका काम बनेगा। अगर आपने विश्वास करना नहीं सीखा, आप कुछ भी नहीं पाओगे। विश्वास आप ले लो, जिसको फील कर रहा है प्रभु तू ठीक हो गया है, अब देखिए सही टाइम पूरी तरह चंगा हो जाओगे। तो रिबा राबा राबा ले लो एक साथ, जिनको भी प्रॉब्लम प्रभु दूर कर रहा है यीशु के नाम से, आमीन। ठीक है प्रिय, जिनको भी अगर कुछ हुआ है तो लिख सकते हैं 1-2 मिनट में, ताकि मैं फिर वचन में जाऊंगा। राजे प्रजापति, आप मेरा नियम तोड़ दे रहे हो, है ना? ऐसा नियम मत तोड़िए। आपको विश्वास, हर साले का एक ही चाबी, विश्वास, विश्वास। अगर आपको फील नहीं होगा कि मेरे लिए प्रभु करेगा, तो आपके लिए काम करेगा ही नहीं। आपके विचारों में आशीष देख लो, सोच में आशीष होना चाहिए। ये रूहानी चीजों को फील किया जाता है ना? नहीं है, उसको है में देखना पड़ता है। मिलेगा तो विश्वास करूंगा, ये नहीं प्रभु का सिस्टम नहीं है, उसको है रूप में देखना पड़ता है हमको। विश्वास की परिभाषा क्या? जो नहीं है प्रभु पहले दे तो दो, मैं विश्वास करूंगा, ये नहीं है मैं विश्वास करूंगा तो देने वाला है, इसको विश्वास बोला जाता है। आपको ऐसा विश्वास करना पड़ेगा, इसीलिए मैं फील करो बोलता हूं बार बार। ठीक है, जिनको अगर कुछ हुआ तो चेक कर लीजिए, इसलिए बार बार सिखा तो फील करो, फील करो। अगर फील करना सीखोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आप लोग फील नहीं करते हो, छुट्टी मार देते हो, तो कहां से बनेगा? बाद में नुकसान तो आप भी कहिए। ओके, प्रभु ब्लेस करे रामेश्वर को। अब देखते जाइए, सब छोटा छोटे चीजों को सीखिए। आप लोग सीखने के लिए आए हैं ना, फुल फाइनल चक्कर में क्यों रहते हो? धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा आपके शरीर में, आपके लाइफ में, परिस्थिति में। धीरे धीरे पकड़ो, विश्वास बढ़ेगा तभी तो आप ये लाइफ में चमत्कार होगा। विश्वास बढ़ाओ पहले। आपका काम है विश्वास बढ़ा, प्रभु का हमें चमत्कार करना। आप विश्वास नहीं बढ़ाऊंगा प्रभु चंगा कर दो, थोड़ी होगा। मैं विश्वास नहीं बढ़ाऊंगा मेरा हालात बदल दे, थोड़ी बदलेगा। आप सीखिए विश्वास कैसा बढ़ाया जाता है। ओके, 1 मिनट और देखूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखते जाइए, अपने आप को जो सिखाया जाता है उसको फील करना सीखिए। सबसे पहला चाहिए फील करना। फील नहीं करोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं ना। आत्मा फील करना सीखो प्रभु को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यही चीज कोई कर रहा है तभी आप आशीष पाओगे। प्रभु आपके साथ है ये पता नहीं तो कैसे आशीष पाओगे? प्रभु मेरे साथ है,
प्रभु मुझे चंगा कर, मेरे लिए कुछ खोल दे, ऐसा फील होना है आपके अंदर। इसलिए वचन को सुनो, संगति में बने रहो, जरूर आप आशीष पाओगे। ओके, ठीक है पास्टर, आज की वचन को देखते हैं। ओके। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, लूका सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 से लेके 27 पढ़ देंगे। ओके। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कितने लोग आशीष पाना चाहते, थोड़ा कमेंट लिख दीजिए। चाहे चंगाई हो, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए अच्छा हो, कमेंट कर दीजिए। अगर आप अच्छा चाहते हो, अपना भला हो, तो जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप, आपके हाथ में आपका फ्यूचर, मेरे हाथ में नहीं है, आपके पड़ोसी के हाथ में नहीं है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। जो सब्जेक्ट है आज के, उस हिसाब से मेरा पूछना जरूरी है। लोगों को आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, लेकिन है ना, फिर भी वो ऐसा काम नहीं करते हैं प्रभु जिससे आशीष दे। देखते जाइए। जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा आज। 1 मिनट का टाइम मैं देखूंगा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। देखिए, अगर आशीष नहीं चाहोगे, प्रभु को बताना पड़ता है मेरे को चाहिए। अगर नहीं बताओगे तो देगा नहीं। ये समय है, तो इसलिए प्रभु को बोलना पड़ता, अपने आप से काम नहीं करता है। ये समय आपसे पूछा जा रहा है। जब पूछा जाता है तो कभी बोलिए, जब पूछा नहीं जाता तब आप डालते हो ना, कहां से आशीष मिले गलत टाइम में। ओके, जिनको भी चाहिए मैं कहना चाहता हूं, आज की वचन को ध्यान से देखिए। यदि आपको आशीष पाना है तो आशीष पाने का मेन चीज है प्रभु का वचन को सुनना, उसमें जो जो आपके फायदे के लिए, उसको बात को मानना। आज डिसाइड कीजिए, आप समझदार हो कि मूर्ख हो। अगर समझदार हो तो अपने लिए आशीष कमाओगे, मूर्ख हो तो गवाओगे। जो मूर्ख लोग हैं प्रभु का सम्मान नहीं करते हैं, उसका वचन का सम्मान नहीं करते हैं। समझदार व्यक्ति प्रभु का सम्मान करता है, आशीष पे आशीष पाता है, प्रभु का इज्जत करता है। ये दे वो दे। जब आप उस, प्रभु क्या कहता है, जब तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते हो तो मेरे पास आते ही क्यों, मुझे प्रभु क्यों कहते हो? जब प्रभु से आपको प्यार नहीं तो आपको मदद कैसे करेगा? प्रभु का सिस्टम विश्वास। यदि आपको विश्वास है तो उसकी वचन को सुनिए, वचन को ध्यान दीजिए। वचन ध्यान दोगे तो प्रभु काम करेगा। प्रभु का सम्मान कीजिए, वो आपके ऊपर दया करेगा। परमेश्वर आपकी विश्वास देखता है, अपने विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास आपके अंदर बढ़ेगा तो प्रभु आपके लिए मिरेकल करने जा रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। हवा में कुछ भी काम नहीं होता है प्रियो। आपको लगता है कि हवा में हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ लोग ये बीमारी, कितना जगह आप लोग दुआ कर रहे हैं ना, काम तो नहीं बना, यहां भी नहीं बनेगा अगर आप सुधरोगे नहीं तो। ठीक होने का, आशीष पाने का मैं रास्ता बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपने नहीं पकड़ा तो 50 जगह दुआ करो, काम नहीं बनेगा। हकीकत ये है।
आपकी प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व कब करेगा? जब आपको विश्वास हो प्रभु के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। आपको प्रभु और उसके वचन के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो कैसे आपका काम बनेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु है, भरोसा करना पड़ेगा वो मुझे चंगा करेगा। कब चंगा करेगा? जब आप उसकी वचन को सुनोगे, उसका वचन आपके दिल में कार्य करेगा, वो आपके लिए हरकत करना चालू करेगा। वचन जब हरकत में आएगा आपके अंदर, तब आप चंगे होगे। उसका हरकत करना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन का हरकत होना, वो हरकत करेगा तब वो हर बीमारी चंगे होगे। प्रभु को हरकत करने दो, है ना। लिखो जितना लिखना है, मेरा कोई मतलब नहीं, प्रभु ने ये काम दिया नहीं है, मैं करूंगा नहीं। जब वो बोलेगा तब मैं करूंगा। लिखिए, दिल की क्या सुकून तो मिलेगा छापने से। छापो जितना लेटर छापना है, सुकून मिलेगा बस। प्रेयर तो नहीं मिलेगा अभी, सुकून ले लो लिख के, है कि नहीं पास्टर? हेलो, है ना? सुकून मिलेगा इनको लिखने से ना, हल नहीं मिलेगा इनको, करने दो इनको, सुकून मिलता है तो। है कि नहीं? प्रेयर को डाल के लोग चंगे थोड़ी होते, इनको सुकून मिलता है। वचन, पहले वचन सुनना है, विश्वास बढ़ाना है प्रियो, तब चंगाई होगा। चंगाई नहीं मिलेगा, इनको सुकून मिलेगा बस। सुकून ले लो, और कुछ क्या बोलूंगा मैं। डाल दिए ना, अब सुकून मिलेगा आपको, बैठे रहो या तो भाग जाओ, चंगा तो होना नहीं है। ठीक है, वचन में जाते हैं। इसलिए जो कोई मेरी बात कह रहा है कि आज का टॉपिक है बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य। बुद्धिमान कौन है? जो सही चीजों को करता है, जो बताया जाता है उसको सुनता है, फायदा की बात को। जो फायदा की बात को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, उसको मूर्ख बोला जाता है। आपको मालूम है कि प्रार्थना में बने रहने से, संगति बने रहने से आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, फिर भी आप संगति से दूर भक्ति, प्रार्थना दूर भक्ति, इसको समझदार बोलेंगे मूर्ख बोलेंगे? आप बताइए। प्रार्थना के द्वारा आपको नौकरी मिल गया, फिर आप प्रार्थना में आना छोड़ दोगे, तो समझदारी की मूर्ख है। प्रार्थना के द्वारा आपको शांति मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, संगति के द्वारा आपके प्रोग्रेस हो रहा है, उसके बाद आप छोड़ दोगे, फिर से प्रॉब्लम में पड़ गए, ये तो क्या बोला जाएगा? मूर्ख। कई लोग हैं कितना भी संगति प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं, आराधना में रहते नहीं, प्रार्थना में निवेदन डालते हैं और भग जाते हैं, उनको भी मूर्ख बोला जाए। क्यों? समझदार तब होते जब उनका काम बनता ना। यदि आपका काम बन रहा है तो आप समझदार हो, यदि आपका काम नहीं बन रहा है तो आप मूर्ख ही हो ना। बिगड़ता किसका है काम? मूर्खों का बिगड़ता है, समझदारों को नहीं बिगड़ता है। याद रखिए, मूर्ख लोगों का ही काम बिगड़ता है। अगर आप समझदार हो तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा। समझदार को मालूम है क्या फैसला लेना चाहिए। समझदार आदमी चक्री की तरह घूमते रहता है, जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। 2-3 माह का बीमारी को 10 साल 20 साल नहीं खींचता है। समझदार व्यक्ति जल्दी विश्वास करता है, जल्दी ठीक होके जाता है। यदि आपका प्रॉब्लम लंबा चल रहा है तो विश्वास कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप लंबा लेना चाहते, घूमिए चक्री की तरह, इधर जब मन करे, जैसा आपका उम्र बढ़ेगा वैसे आपकी प्रॉब्लम का भी उम्र बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं अपना प्रॉब्लम को उम्र बढ़ाना, कीजिए, हमारा क्या जाता है। परमेश्वर हमको अपना काम करने बोला है ना। आपकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी थोड़ी करेंगे। आपकी मर्जी, जो पसंद है करो, उम्मीद मत करना आशीष का। समझदार बनो, मूर्ख मत बनो। समझदार व्यक्ति कहाँ फायदा मिलना है, कहाँ नुकसान पूरा मालूम है। आपको मालूम है कि क्या बोलने से मीटिंग में बैठने सही ढंग से बैठो ना, क्यों नहीं मिलेगा? गलत ढंग से क्यों बैठते? गलत आदत सुधारेंगे नहीं और बोलेंगे प्रभु दे दे, ऐसा नहीं होता है। सही ढंग से ब्लेस करता है प्रभु। बोल रहा है जो सही सिस्टम से चले उसको ब्लेस करूंगा। आप सही ढंग से चलिए, क्यों नहीं आपका काम बनेगा? अब तक आपने सही सिस्टम से नहीं चला, अब सही सिस्टम से चलिए। पहला वचन को हम देखते हैं, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। इस बात को सुनिए, कोई इंसान नहीं कह रहा है, किसी ने अपने मर्जी से लिखा। यीशु मसीह पर जो आपको चंगा करता है, जो आपकी जीवन बदलता है ना, जिसके पास आने से बीमारी ठीक होती है, जिसके पास आने से आशीष मिलता है, वो आपसे कह रहा है आज की रात। वो इस प्रकार कहता है, जो मेरी बात को सुनकर मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है।
जो चट्टान पे घर बनाए। देखिए, चट्टान पे घर बनाने वाले का घर कैसा होता है, मजबूत रहता है। चट्टान मतलब ऊंचाई पे, है ना, ऊंचे जगह पे जिनका भी घर होता है, बारिश में देखिए सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है, नीचे वाले। पानी भरता किसकी है, नीचे जो रहते हैं उनके यहाँ। ऊंचे जगह पे जिनका घर है उनका डूबता भी नहीं है बाढ़ आने से, है ना। आप डिसाइड कीजिए आपका नींव कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, आपका सोच कैसा है। अब आपका सोच नीचे लेवल का है तो आप डूबोगे, ऊंचे लेवल का है तो ही आप बचोगे। आप डूबते हुए जिंदगी काटोगे। डिसाइड कीजिए। वे लोग जो प्रभु की सुनते नहीं, अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करते, वो व्यक्ति नीचे में है, वो चट्टान पे है ही नहीं। चट्टान पे कहां से आएंगे, मजबूत जगह कहां से पहुंचेंगे, जब वो अच्छा बात को सीखेंगे नहीं, अच्छी बात को मानेंगे नहीं, तो चट्टान पे कहां से आएंगे। चट्टान कहां पाया जाता है, ऊंचे जगह में पाया जाता है, निचला जगह में थोड़ी। ऊंचे जगह में, ऊंचे जगह पे आपको रखिए, चट्टान पे बनाइए, है ना, बालू जगह मत कीजिए। ये कह रहा है कि उस बुद्धिमान के समान जिसे चट्टान पे घर बना है। याद रखिए, तो जो अच्छी बातों को ग्रहण करता है, मानता है, वो आशीषित व्यक्ति है, वो परेशान नहीं होता है, वो केवल धन्यवाद देते रहेगा, प्रभु कंप्लेन लेटर नहीं देगा। जो चट्टान पे घर बनाया है, जो मजबूत है, मजबूत आदमी, वो प्रभु को धन्यवाद देगा, कंप्लेन नहीं डालेगा। जो कमजोर जगह पे नींव डाला है, उसी कोई प्रॉब्लम है ना। जो ढंग का प्रभु का वचन को नहीं सुने, कुछ दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मीटिंग आते नहीं है, और दूसरा आते तो है बात नहीं मानते। दोनों वही कैटेगरी के इंसान है, नहीं आने वाले भी वही हाल, बात नहीं सुनने वाले भी वही हाल। जो आते हैं बराबर बात को सुनते हैं, बराबर मानते हैं, वो आशीषित है। आके टाइम पास करना भी कोई मतलब नहीं, आके सीखो, अच्छे बात को पकड़ो और उसके अनुसार करो, तब आप आशीषित हैं। क्या मतलब आए इधर, आए गए आए गए आए गए, क्या मतलब है। अच्छा करो अपने साथ। आपकी लाइफ आपके हाथ में, आपका भविष्य आपके हाथ में। अगर आप संवारोगे तो संवरेगा ना। आप बोलोगे मेरे को नौकरी चाहिए, लेकिन आप अप्लाई नहीं करोगे, इधर उधर जाओगे नहीं, कहां से होगा। मेरे को अच्छे नंबरों से पास होना है, अब पढ़ाई नहीं करो, कुछ नहीं करो, कैसे होगे। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। हर जगह मेहनत मांगता है, किस जगह भी आपको मेहनत मांगेगा। आप मेहनत क्यों नहीं करते हो। विश्वास जो एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे आपको बनाना पड़ेगा। वचन भी एक दिन थोड़ी घुसता है, प्रार्थना भी नए लोगों को समझ में थोड़ी आएगा, मीटिंग भी थोड़ी आएगा। आदत बनने के बाद ये चीज होता है। विश्वास के ऊपर आपको, है ना, ग्रिप हासिल करना पड़ेगा, मजबूती हासिल करना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। आपके अंदर विश्वास मजबूत नहीं है तो आप हासिल नहीं कर पाओगे कुछ भी चीज। उसके लिए आपको वचन सुनना पड़ेगा, संगति में रहना पड़ेगा, जो बोला जाता है मानिए, आदत बनाइए। अब एक तो कल्पना करना पड़ेगा आपको कि होगा, फील करना पड़ेगा। जब मैं बोला जाता है कि पवित्र आत्मा छू रहा, आपको फील करा रहा है, उस समय कौन तो इधर जाता है, कौन तो उधर जाता है, कौन तो लिखते रहता है, कहां से पता चलेगा आपको। फील कीजिए। अगर आप फील करने लगोगे तभी तो आपको पता चलेगा प्रभु क्या कर रहा है। जो भी अच्छे बातें सीखने दिया जाता है उसको कान से मत निकालिए, दिल में रखिए ना। अच्छे बातों से आपका भविष्य बनेगा, आपका लाइफ सुधरेगा। क्या आपको आशीष नहीं चाहिए? क्या आपको बीमारी से प्यार है? क्या आपको तकलीफ से प्यार है? क्या आपको निराशा से प्यार है? तो क्यों नहीं अच्छी बातों को सुनते हैं। जहां कहीं भी अच्छी बातें मिले प्रभु का, जो आपको फायदा दे, उसको सुनिए और नोट कीजिए और विचारिए, सोचिए इससे क्या क्या फायदा मिलेगा। प्रभु कह रहा है कि मेरी बातों को सुनने वाला एक समझदार है, तो प्रभु की बात क्यों नहीं सुनते हो, क्यों मूर्खता करते हो। जब भी वचन चलता है लोग भगना चालू कर देते हैं। इनको समझदार बोला जाएगा, मूर्ख बोले। मैं नहीं कहता, ये वचन कह रहा है ना। जो प्रभु के वचनों को नहीं सुनता है और मानना ही नहीं चाहता है, वो क्यों, उसको आशीष क्यों देगा। प्रभु के वचन को सुनिए, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। मजबूर यदि आप उसकी नहीं सुनोगे तो आपको चंगा नहीं करेगा। यदि आप सुनोगे, कितने को समझ में आ रहा है कमेंट कर दीजिए, थैंक यू थैंक यू। अगर आप उसकी ओर आएंगे नहीं तो मजबूर नहीं है प्रिय, मजबूर आप हो। चंगाई आपको चाहिए, प्रभु के लिए आपको पीछे पड़ना पड़ेगा प्रभु के।
जहां भी हूं मैं आऊंगा, तेरे पीछे आऊंगा, तेरे वचन को सुनूंगा, मुझे चंगा ही चाहिए, चंगा ही चाहिए। अब खो जाइए आशीष पाने के लिए, अपने अंदर वो दिखाइए ना, आपको कितना जरूरत। आप सीरियस ही नहीं है तो कैसा दिखाएगा? लेटर डालते चलते बनते हैं। अब चंगा करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक, इसको विश्वास नहीं बोला जाता है। विश्वास मतलब जब पीछे पड़ा जाता है, प्रभु मुझे होना है, मैं कुछ भी करूंगा। आप बोलोगे जितना मीटिंग बोले उतना अटेंड करूंगा, करूंगी, है ना, जैसा बोलो, लेकिन मेरा काम बनाइए, इस टाइप में विश्वास कीजिए। आप तो ऑप्शन डालते हो ना, ऑफर। नौकरी नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, चंगा नहीं करोगे भी तो चल जाएगा, इसको विश्वास नहीं बोलते हैं। उसके लिए आपको टीके रहना पड़ेगा। अब ये तो क्या लकी ड्रॉ सिस्टम कर रहे हो, आपको जरूरी नहीं, इसे प्रभु आपको चंगा नहीं कर रहा है। जरूरी होता है तो कर देता, खुद ही बयां करे कि मेरे को उतना जरूरी नहीं है, फिर चंगा नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आप लोग दिखा रहे हो। ऐसा मत कीजिए, सीरियस हो जाइए। अगर आप सीरियस होगे तो करेगा, है ना। उसकी वचन को ध्यान से सुनिए, उसका वचन ही आपकी परिस्थिति को बदलेगा। परमेश्वर जो बोला है उसके मुताबिक करेगा। वचन क्यों बोला जाता है? वचन को वायदा बोला जाता है ना। अगर आपने सही ढंग से उसमें कोई भी वायदे सही ढंग से यूज किया तो जरूर पूरा होगा। प्रभु ने बोला है कि मैं तो चंगा करूंगा, चंगाई वाला वचन को पकड़ लीजिए और प्रभु में बने रहिए, क्यों चंगा नहीं करेगा? आप बिना वायदे के थ्रू जाते हो, वायदे के बिना आपको आशीष नहीं मिलेगा। उस वायदे को पकड़िए, प्रभु को पकड़िए, समझदार बनिए, मूर्ख मत बनिए। मूर्ख वो है जो प्रभु का तिरस्कार करते हैं, प्रभु की सुनते नहीं है, अपनी प्रॉब्लम प्रभु को बताते हैं। प्रभु की सुनो ना, अगर आप उसको सुनोगे तो वो आपकी सुनेगा, और आप उसकी नहीं सुन सकते तो आपकी भी नहीं सुनेगा। परेशानी को लेके चलिए, घूमिए फिरिए बीमारी को, आपको लगता है आप खुद ही चाहते कि मैं ठीक ना हो ना, इसलिए प्रभु की नहीं सुनते हो। आप चाहते कि मैं चंगा हो जाऊं तो प्रभु को सुनोगे, उसकी बातों को बोलो, कठिन बोलो। डॉक्टर कितने भी खतरनाक दवाई बताए, कुछ भी होगा ठीक, और आप खाते हो ना। खतरनाक बोलेगा कि बचने की उम्मीद कम है, फिर भी कराते हैं। ऑपरेशन के टाइम गारंटी नहीं लूंगा, एग्रीमेंट साइन कराती, जिम्मेदार हम नहीं, फिर भी क्यों कराते हैं उनके पास, है ना। तो भी आप ऑपरेशन कर विश्वास करोगे। प्रभु क्या बोल रहा है? विश्वास करो ही तो बोल रहा है। अगर ये विश्वास अगर आप प्रभु के ऊपर करो, क्यों नहीं ब्लेस करेगा? खतरे में भी आप विश्वास कर रहे हो, खतरा जगह में भी वो विश्वास करे। डॉक्टर बोल रहा है गारंटी नहीं बचने का, सक्सेस होगा उसका गारंटी नहीं दूंगा, फिर भी बोल रहे हो प्रभु के पास विश्वास करो, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं, आप भला करोगे, मेरे तेरे ऊपर विश्वास, ये विश्वास लाओ ना। पर लाना है तो जो डॉक्टर के ऊपर जैसा विश्वास, वैसा विश्वास प्रभु के ऊपर करके बताओ, काम क्यों नहीं करेगा? पैसा भी दोगे, सब कुछ दोगे, फिर भी वो आपकी गारंटी नहीं दे रहा है। एग्रीमेंट का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन उसको विश्वास नहीं इसके ऊपर, लेकिन प्रभु को विश्वास। आपको प्रभु को ऊपर ये विश्वास करके तो दिखाओ, तो आपके काम क्यों नहीं बनाएगा? समझदार बनिए, मूर्ख मत बनिए। एक दिन में परिस्थिति नहीं बदलता है, उसको आदत बनाना पड़ता है। एक दिन में विश्वास नहीं आता है, विश्वास को एकदम हासिल करना पड़ेगा। कभी क्या बोलने से डाउन हो, कभी ये होता है, आपको बरकरार रखना पड़ेगा। कभी हारे जैसा लगेगा, लेकिन आप हारो मत। अगर जिस दिन आपने जीत हासिल करे उस दिन आपका परफेक्ट विश्वास है। परिस्थिति कुछ भी रहे, आपको हिलना नहीं है। अगर आपके प्रभु के ऊपर भरोसा है तो आपको देखो, अगर आपने परीक्षा फेल कर दिया तो आप आशीष गवा दोगे। जिसको भी एकदम बेहतर लाइफ, बेहतर फ्यूचर चाहते हो, तो आप विश्वास में मत गिरिए, जीत हासिल करते जाइए। बहाना मत मारिए प्रभु के सामने, मेरे को ये है, वो है, फलाना ढिकाना, ये बहाना है तो फिर आशीष। अगर आपका बहाना है तो आशीष नहीं है। बहाना मारोगे बिजी हूं तो आपको ब्लेस नहीं देगा। मेरे पास टाइम नहीं है ना, ये नहीं है, इसलिए ये आपको देना पड़ा। आप कितने सीरियस हो, आपका सीरियस कितने सब देखेगा प्रभु, है ना। पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, समझदार व्यक्ति कौन है? जो प्रभु की वचन को सुनता है, प्रभु की बात को मानता है। दुनिया के हिसाब से वो व्यक्ति है जो चट्टान की एक अच्छी जगह पे अपना क्या बोलते नींव डालता है, अपना बेस डालता है, अच्छे जमीन पे जहां कोई प्रॉब्लम हो, सोच समझ के उस जगह पे वो सौदा करते हैं।
जब आप जमीन लोगे तो जगह के बारे में भी तो ज्ञान रखते हो ना, कि ये जगह में कैसा होगा, क्या होगा, इतना खर्चा बैठेगा, क्या होगा, भविष्य में कुछ ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, बारिश टाइम क्या होगा, ये सब देखा जाता है ना। जब आप भौतिक कुछ चीजों को लेते हो कितना सोचते हो, तो आपको स्पिरिचुअल चीजों में भी सोचना पड़ेगा। अगर आपका स्पिरिचुअल सोच सही है तो आपके जीवन में आशीष आएगा। अपने सोच को बदलिए। आशीष दिमाग से आता है ना प्रियो, दिमाग से आता है, दिमाग में घुसना बहुत जरूरी है। अब आपके ख्याल में अगर आपकी चंगाई आशीष नहीं घुसा, क्या मतलब? आप सोच रहे नहीं हो मैं पाऊंगा तो होगा नहीं, आपको सोच में लाना पड़ेगा। उसके बाद प्रभु के पास आइए, विश्वास कीजिए। अगर आपके सोच में अगर चंगाई नहीं है तो काम बनेगा नहीं। आपके सोच में आया तो प्रभु के पास आइए, उसको रिसीव कीजिए और बरकरार रखिए। आप लोग ये करते हैं, इस जगह पर मैं कई बार सिखा रहा हूँ लोगों को, मीटिंग में रिसीव तो कर लेते हो लेकिन बरकरार नहीं रख पाते, इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को जो बरकरार रख रहा है रिजल्ट ले रहा है, जो बरकरार नहीं रख पा रहा है वो खो दे रहा है। आप लोग जो है प्रॉफिटिकल प्रेयर बहुत हल्के में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो। अगर हल्के में नहीं लोगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा ये। प्रभु को हल्के में लोगे तो चमत्कार नहीं करेगा। प्रभु को हल्के में मत लीजिए। आज आपने प्रार्थना कराया, क्या प्रार्थना कराया भूल जाते हो ना, चंगाई के लिए प्रार्थना कराया भूल जाते हो, फिर आ जाते हो। आपको भूलना नहीं, उसको मन में सोचना चाहिए। जब आपने चंगाई रिसीव किया उसके बाद आपके पास फील होना चाहिए, दो नहीं, उसके बाद आपको ये होना चाहिए कि प्रभु आप देने जा रहे हो, देने जा रहे हो, देने जा रहे हो। इसको विश्वास बोला जाता है। दो विश्वास नहीं है, देने जा रहे हो ये विश्वास है। उसके लिए आपको पहले फील करना पड़ेगा ना। आप फील नहीं करोगे तो आपको कहां से पता चलेगा? आपने फील नहीं किया तो कैसे बोलोगे कि आप देने जा रहे हो, देने जा रहे हो? इसलिए तो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब काम, ये सब होमवर्क क्यों करवाता हूँ? अंधेरा में तीर थोड़ी मार रहा हूं मैं, ये कंफर्म चीज है, आपके लगना चाहिए। बारिश होने से पहले क्या होता है? बादल गरजता है, ये वो होता है, हवा आता है, ये वो, तब तो बारिश होता है ना। कई चीजों को देखिए, कुछ भी होने से पहले लक्षण पता चल जाता है ये होने वाला है। तो आपके भी आशीष मिलने से पहले प्रभु आपको लक्षण देगा, बस आपको ध्यान देना चाहिए। आपका गलती, आप ध्यान नहीं देते हो। अगर आप इस बारीकी से ध्यान दोगे, आपको फील करा रहा है तो पक्का आपको देगा। प्रभु को झूठा साबित करते हो तो आप जिम्मेदार हो ना। क्यों उसको झूठा साबित करते हो? वो आपको फील करा रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में बड़ा काम कर, फिर अगले बार प्रार्थना कर दो उसी विषय के लिए। धन्यवाद देने का टाइम आता है तो आप प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो बोलते हो, मतलब प्रभु को अनादर कर रहे हो ना। आज आपने लिखा कि मेरे जीवन ये होने जा रहा है, मैं विश्वास, कल फिर वही निवेदन दे रहे, क्या विश्वास ही शक है? पास्टर आप बता दीजिए, इसको शक बोलेंगे विश्वास बोलेंगे? ज्यादा आप ही शिकार होते हो। बार बार उसी चीज में उलझना तो शक हो जाएगा, है ना। ये सब चीज आप ही कोई झेलाते हैं ना, इसलिए आप ज्यादा जानते हो। या सब कुछ मैं दे दिया रहता, वो चीज को आके आपके पास डालते हैं। सही है ना, वही चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, क्या क्या चीज। अब ये चीजों को समझिए, हम तो कर देंगे लेकिन नुकसान आपका है। क्या करेंगे? हमारा काम है करना, लेकिन अगर इससे आपको मिलेगा नहीं, आपका काम विश्वास करना है ना। आप जब फील कर रहे उसको बरकरार रखिए, बरकरार रखिए। तो अगर उसके बाद आप प्रॉब्लम को मत लिखिए, आपका नाम देखिए, आपको ब्लेस कर दिया जाएगा। जब वो पास्टर आपको ब्लेस करेंगे, जो भी आपसे जुड़ा दूसरा चीज का हल हो जाएगा ना। उसको मत लिखिए, जो चीज आपको मिल चुका है, जिसको फील हो गया है। अब जो चीज को जीतने वाला फील कर रहे हो ना, उस चीज को प्रेयर मत देना। ये तो जीत नहीं, हार कहलाएगा, चाहे इनके हो चाहे मेरा हो। अब इनके मीटिंग में भी आप गवाही दे रहे हो, इनके मीटिंग में कोई बोल रहा है कि मेरे ये होने जा रहा है, फिर उसी के लिए बाद में प्रार्थना करा रहे हो, गलत हो जाएगा ना। ऐसा मत कराना, तो ये मुश्किल हो जाता है, ये शक में आता है। अगर आप शक करोगे तो आप जीरो में आ जाओगे। देख के कीजिए, बहुत विश्वास का चीज बहुत हटके होता है प्रियो, है ना। अगर आपको मनोरंजन करना जिंदगी भर करते रहो, क्या जा रहा है? हमको कराते रहो प्रार्थना, जिंदगी भर करो, 10 साल करो, 50 साल करो, 60 साल करो, हम तो क्या कर देंगे, कोई भी कर देगा, क्योंकि नुकसान तो आप ही को होगा।
यदि आपको अपने आप को झेल सकते हो लंबा, तो कराओ, बात मत मानो। 30-40 साल तक प्रॉब्लम पड़े रहना है तो ठीक है, मत सुधरो। अगर सुधरना है तो जल्दी फैसला लेना पड़ेगा, ये सब हरकत छोड़ना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज के लिए परेशान होना। कुछ लोगों को देख रहा हूँ, ये कोई है, मान लो उदाहरण के, पर्सनल नहीं बोल रहा किसी, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे शादी के लिए दुआ, शादी कर दी, शादी। अरे असर भी तो करने दो प्रभु का, एक वेट तो करो ना, उसके बाद आएगा। ऐसा कर करके तो आप डाउट कर रहे हो ना। जब को आपको आशीर्वाद मिल गया, फील कर लिए, तो इंतजार करना सीखो ना प्रभु का ओर से कुछ होता हुआ। आप इंतजार नहीं करते हो लेटर आने का, प्रभु की ओर से कॉल आने का। क्यों? वेट करो, जो चीज भी आपके लिए हुआ है उसको वेट करना सीखिए, तभी होगा। आप नेगेटिव हो जाते हो। अगर आपने नेगेटिव, याद रखिए प्रियो, मैं आप लोगों को बहुत खास बात सिखाना चाह रहा हूं। जो व्यक्ति अपने जबान को, अपने मन को लगाम नहीं लगा सकता, वापिस पाएगा ही नहीं। आप लिख रहे हो कि आज अभी अंगीकार करो मेरी परिस्थिति बदलने जा रहा है, लेकिन कल लिखते हो मेरे परिस्थिति प्रभु दया करने परिस्थिति कब बदलेगा? मतलब आप सोच कर रहे हो, आप ये प्रभु को बोल रहे हो मेरी परिस्थिति मत बदले। एक विश्वास करने वाला ऐसे होते नहीं, पॉजिटिव वर्ड लिखते हैं। जब आपको प्रभु फील किया मैं ब्लेस करूंगा, तो बोलना चाहिए मैं जल्दी, प्रभु मैं विश्वास करता आप देने जा रहे हो, जल्दी दे, ऐसा अंगीकार किया जाता है। अगर आपने ऐसा अंगीकार करना नहीं सीखा तो भूल जाओ। आपको दम है तो हासिल कर लेना, दम नहीं है तो फिर रोते रहना जिंदगी भर। फिटिंग है, जुगाड़ है तो ठीक है, फिटिंग जुगाड़ नहीं है तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे, ना दुनिया के रहोगे, ना प्रभु के रहोगे। कुछ खराब टाइप के लोगों को भी देख, जो विश्वास में है नहीं तो भी अपने दम पे हासिल कर लेते हैं। अगर आपको अपने दम पे भरोसा नहीं, तो प्रोफेसर के सामने सही जबान पे इस्तेमाल करो, गलत जबान इस्तेमाल मत करो, पॉजिटिव जबान इस्तेमाल करो, नेगेटिव नहीं। अगर आप नेगेटिव जबान इस्तेमाल करोगे तो फिर इंतजार करते रहो जिंदगी भर, परिस्थिति बदलेगा नहीं, है ना। ठीक है, मैं पहला पॉइंट मैंने समझाया एक समझदार का। 25 पॉइंट में भी देखिए, और बारिश आए, बाढ़ आए, आंधियां चली, और उसका उस घर पर चक्रें लगी, परंतु वहां नहीं गिरे क्योंकि उसने नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखिए, आंधी आया, तूफान आया, ये चीज कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्रभु का विश्वास करता है, जो प्रभु के वचन को सुनता है, परेशानी कितने भी आए वो चला जाएगा, लेकिन उसको कुछ नुकसान होगा नहीं। दुश्मन आएंगे उसको नुकसान पहुंचाने के, उसका एक भी नुकसान नहीं होगा। हर प्रकार से उसके लिए मुसीबत तो आएगा, लेकिन उसको बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये है, जो प्रभु का वचन नहीं सुनता है वो तो थोड़ा सा भटक जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम वो प्रभु को छोड़ देगा, उसका मन भटक जाएगा और सब कुछ गवा बैठेगा, जीरो में आ जाए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति, आंधी आए, तूफान आए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आशीष पे आशीष पाएगा, घाटा उसका होगा नहीं, घाटा होगा ही नहीं। अगर क्यों? उसने न्यू पर प्रभु की ओर विश्वास किया, प्रभु की ओर देखा। ये दुनिया है प्रियो, इस दुनिया में दुख और सुख दोनों को आता है, धर्मी को भी आएगा, धर्मी को भी आएगा। जो प्रभु को जानते हैं उसके ऊपर भी परेशानी, नहीं जानते हैं उसके ऊपर भी परेशानी। जो प्रभु को जानते इस परेशानी इसके ऊपर हावी नहीं होगी, इसको हरा डालेगा। जो प्रभु का वचन को मानता है वो परेशानी को हराएगा, जो प्रभु का वचन को नहीं मानता है वो परेशानी उसको हराएगा। बीमारी उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको नहीं, जो वचन को मानता है। आप डिसाइड कीजिए, अगर आप प्रभु की सुनते, प्रभु पे मानते हैं, तो बीमारी आपका नुकसान नहीं करेगा, तकलीफ आपको नुकसान नहीं करेगा, उल्टा आपको फायदा देना चालू कर दे। कुछ दिन के बाद आपको डराएगा, धमकाएगा, परेशान करेगा, आप हिलोगे नहीं, आपको छोड़ के चला जाएगा ना। समझ में आ रहा, कमेंट करते जाइए। इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं कि वचन को ध्यान दो, वचन को ध्यान दो। अगर आप वचन को ध्यान नहीं दिए, प्रॉब्लम और बढ़ेगा आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होगा। क्यों वचन मैं बोल रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा अगर आपने वचन को नहीं पकड़ा तो। आपको प्रॉब्लम से निकालने काम क्या करेगा? वचन। इसलिए प्रिय, वचन को पकड़िए, वचन को नहीं पकड़ोगे तो आप बड़े प्रॉब्लम में आओगे। इसलिए कह रहा है कि आंधी आई, तूफान आई, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ, बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नुकसान भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हर चीजों में इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति प्रभु की बात सुनता है, मानता है, उल्टा और बिखरने का टाइम वो निखरेगा। बीमार तो होगा,
लेकिन ऐसा ठीक होके आएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जल्दी ठीक होके आएगा। नुकसान गलती शैतान कर दिया, 10 गुना भरपाई कर लेगा। हर चीजों में उसको फायदा होगा, जितना उसके लिए नुकसान का मतलब फायदा होगा। जितना बड़ी के डर, प्रभु का जो डर भय मानता है उसके लिए नुकसान एक आशीष का कारण है। मान लो शैतान उसके लिए 1000 का नुकसान किया, वो 10,000 का आशीष पाएगा। समझ रहे हो ना? शैतान उसे एक बीमारी, एक प्रॉब्लम दिया, वो 10 प्रॉब्लम से निकलेगा, तो इसके लिए आशीष ठहरेगा जब ये वचन उसके अंदर रहेगा। अब मूर्ख व्यक्ति के लिए एक प्रॉब्लम आएगा, 10 खुद पैदा करेगा। बीमारी एक आएगा, 9 खुद पैदा करेगा। नुकसान थोड़ा होगा, खुद नुकसान ज्यादा करेगा। ये मूर्ख का निशानी। इसलिए समझदार बनो, है ना? मूर्ख व्यक्ति का नुकसान करने की जरूरत, तो खुद अपना नुकसान खुद कर बैठेगा। वो वचन को सुनेगा नहीं, नुकसान तो खुद कर रहा है ना। सबसे बड़ा गलती प्रभु का बातों को नहीं सुनना, प्रभु का बातों को नहीं मानना। इससे बड़ा सबसे बड़ा बेवकूफी और क्या है? प्रभु को तुच्छ जानना, प्रभु का अनादर करना, इससे बड़ा मूर्खता और क्या है? तो प्रभु का सम्मान करता वो है समझदार। इसलिए प्रिय, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्रभु को सम्मान कीजिए। प्रभु का वचन है, प्रभु का संगति, प्रभु के ऊपर विश्वास में आपका जीवन सेफ है, आपका लाइफ सेफ है। क्यों आप संदेह करते, क्यों आप परेशान होते हो? परेशान होना छोड़ो, निराश होना छोड़ो। आपकी परवाह कर रहे हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं परमेश्वर है, बस विश्वास कीजिए। एक अच्छा चीज होता हुआ देखिए, एक पॉजिटिव होता हुआ चीज देखिए। अब पॉजिटिव देखोगे, प्रभु में होगे। प्रभु से दूर भग के पॉजिटिव देखना कोई मतलब नहीं। प्रभु में होके पॉजिटिव को देखो, संगति में होके देखो, उसके वचन के द्वारा पकड़ो, आपको ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूँ। ओ थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग छूरा कमेंट करते जाओ, थैंक यू, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, रीदा लाबा लाबा लाबा, हो रिबा राबा राबा। प्रभु की बातों को सुनिए, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलेगा। प्रभु को सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। वचन सुनो, प्रभु आपको विश्वास बढ़ाएगा, विश्वास बढ़ेगा, प्रॉब्लम छोटा लगने लगेगा। वचन नहीं सुनोगे तो प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाए, आप निराशा में जाओगे। इसलिए उसके वचन को पकड़िए, अच्छे अच्छे बातों को बोलो, प्रभु की बातों को सुनिए, प्रभु का पसंद को जानिए। अगर आप प्रभु के करीब आओगे, प्रभु आपके करीब आएगा। आपको प्रभु के करीब आना पड़े, तब आपकी मदद करेगा। आप उसके करीब आना नहीं चाहोगे तो आपकी मदद नहीं करेगा। पियो, बीमारी मत दिखाओ, करीब आ जाओ, वो आपकी बीमारी खुद देख लेगा। अब बीमारी तो, प्रॉब्लम तो दिखा देते, लेकिन प्रभु के पास करीब आना नहीं चाहते, ये आपकी गलती है। आ जाइए उसके करीब, वो आपको अपनी प्रॉब्लम से आजाद करने जा रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। आप नजदीक आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए। जो भी नजदीक आएगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। नजदीक आइए। आप बोलोगे मैं नजदीक तो आ रहा हूं, नजदीक मत, उसके वचन के नजदीक। वचन को सुनिए, वचन क्या कहता हूं मानिए। वचन कहता है कि अच्छा अच्छा काम कीजिए, जो प्रभु को पसंद है वो कीजिए। फिलहाल तो पहले आप लोग जो नए लोग हैं, मीटिंग मत छोड़िए, संगति मत छोड़िए। इसके बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप मीटिंग छोड़ दोगे तो कहां से पता चलेगा अच्छी बातें? एक गलती कर बैठते हैं, आप संगति छोड़ देते हो। संगति छोड़ना मतलब नॉलेज की कमी। जब नॉलेज नहीं रहेगा तो आप गलती करोगे, गलती करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे, है ना? इसलिए संगति मत छोड़िए, मीटिंग मत छोड़िए, प्रार्थना हमारे साथ जुड़ना मत छोड़िए। यही आप लोगों की गलती है कि भाग जाना, सब कुछ सीख गए। कोई परफेक्ट नहीं। हम जितना ज्यादा प्रभु के नजदीक है उतना हमको फायदा है। ये समझदार व्यक्ति के बारे में देखो कि कितना क्या क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मूर्खों को थोड़ा देख लेते हैं। परंतु जो कोई कह रहा है कि परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह मूर्ख के समान ठहरे, जिसे अपना घर रेत पर बनाया। कह रहा है कि जो व्यक्ति सुनता है वो समझदार, जो नहीं सुनता है वो मूर्ख। आप ध्यान दीजिए, आपको आशीष चाहिए लेकिन आपको बात नहीं सुनना है, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, आप मूर्ख हो ना। प्रभु बोला मेरी बातों को सुनो, लेकिन आप उसकी बातों को में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। आप खुद ही चाह रहे कि मैं चंगा नहीं हो, आप खुद ही चाह रहे प्रभु मेरे को ब्लेस मत करे। आप खुद ही बोल रहे हो ना, अंगीकार करे तो मेरा काम मत बने चलेगा। आपने प्रभु की ओर दिलचस्पी नहीं लिया, इसलिए आपका काम नहीं बना। आपको दिलचस्पी लेना ही पड़ेगा। समझदार वो है जो प्रभु की ओर आता है, प्रभु के करीब आता है, उसकी बातों को सुनता है, बराबर बैठता है, उसको समझदार बोला गया है।
समझदार व्यक्ति बनिए, मूर्ख मत बनिए। मूर्ख व्यक्ति प्रभु दूर जाएगा, खाली प्रॉब्लम बताएगा, लेकिन प्रभु के पास नहीं आएगा। आप सुधरोगे तब तो आपका घराना सुधरेगा। पहले आप सुधरो, दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पति दारू पीते हैं, नशा करते हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? आप अपनी कमी पहले सुधारो ना। क्या आप प्रभु के साथ बैठ रहे, मीटिंग पहले बैठना चालू करो। अगर आप कंटिन्यू मीटिंग बैठो, अच्छे अच्छे बातों को सीखोगे, प्रभु बदलेगा। आप सुधरे नहीं तो क्यों आपके परिवार को सुधारेगा प्रभु? पहले आप सुधरो। आप सुधरोगे तो आपका घराना सुधरेगा। आप बदलोगे तो आपका घराना बदलेगा। आपने आपको बदलना नहीं चाह रहे, लेकिन पति बदले, ये गलत बात है ना। प्रियो, आपको लग रहा है, मान लो आपके नजर में को सामने वाला दारू पीने गलत, आपके अलग, आप भी तो गलत हो रहा। प्रभु को झूठ बोलते हो, प्रभु से दूर दूर भक्ति, क्या सही है क्या? प्रभु की नजर में गलत है कि प्रभु को धोखा देना, उसे दूर जाना, उसका वचन का अनादर कर, उसको उपस्थिति का अनादर करना, ये गलत है। ये सब आदत को पहले सुधारो ना। आप प्रभु के दूर जाओगे और बोलोगे कि मेरे घर में बदले। पहले करीब आओ, अपने गलती सुधारो। अगर आप नहीं सुधरोगे, आपका घराना नहीं सुधरेगा। पहले आपको सुधरना है, दूसरे से पहले खुद सुधरो, अपने खराब आदत को सुधारो, तब आपके घर सुधरेगा। हम नहीं सुधरेंगे लेकिन हमारा घराना सुधर जाए, ये बहुत गलत है। मैं नहीं सुधरूंगा, मेरा मोहल्ला सुधर जाए, मेरा शहर सुधर जाए, ये क्या, कौन सा बात है? यही करते हैं कुछ लोग, मैं भले बिगड़ जाऊं, मेरे लोग। अरे ऐसा नहीं होता है। पहले सुधारना है तो खुद सुधरो, पहले अपने आप से शुरू करो। दूसरे से लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रभु तो आपको देखता है। अगर आप सुधरोगे, आप विश्वास योग निकलोगे, तो आपके घर को ब्लेस करेगा। आप चाहते हो कि, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे घर को ब्लेस करे, है ना? ईमानदारी से लिख दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने लोग चाहते हैं क्या कि प्रभु मेरे घर को ब्लेस करे, मेरे घर के सदस्यों को ब्लेस करे, घर के हर चीजों को ब्लेस करे? लिख दीजिए, ताकि मैं कुछ, है ना? अगर आप ऐसा करो, जो लिखिएगा उसी को प्रभु ब्लेस करेगा। सम्मान के लिए जरूर लिखिए, प्रभु का सम्मान के लिए, मेरे लिए नहीं, प्रभु के सम्मान के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको प्रभु के सम्मान समझ के लिखिए। थैंक यू, आशीष प्रभु देने जा रहा है आप लोगों को। ये वचन प्रभु का है ना, वचन के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी सुधरना चाहता है, आशीष पाना चाहता है, मेरे घराने, मेरे लोग आशीष पाए, उन लोगों के लिए बोलना चाहता, जो चाहता है अपने घर वाले को, घर के सदस्यों को ब्लेस करना, वे लोग जरूर लिखिए। तो उससे पहले आप अपनी कमियों को सुधारिए। देखिए आप कितने प्रभु के नजदीक है। रिश्ता को सुधार लीजिए आज। अगर आप अपना रिश्ता प्रभु से ठीक कर लोगे, तो आपके घराने को ब्लेस करने जा रहा है। आज ही अपने रिश्ता को ठीक कीजिए, लापरवाही को ठीक कीजिए, बहाना को बंद कीजिए। अगर आपने बहाना मारना बंद नहीं किया है, तो काम नहीं बनेगा। आज बहाना मारना बंद कीजिए, सही सही रास्ता में चलिए, गलत बात मत सोचिए, गलत बात मत बोलिए, आप सुधरिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आप प्रभु के करीब आते हो तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप प्रभु से दूर जाते हो, भूल जाओ। अपने आप को जांचो कि मैं कितना करीब हूं प्रभु के, उसके वचन को कितने नजदीक हूं। इस बात से पता चलेगा। आप उसके नजदीक हो तो प्रभु जरूर आपको ब्लेस करने जा रहा है। उसके नजदीक आ जाइए, उसके नजदीक आ जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीदा लाभा लाभा, उसके नजदीक आइए। थैंक यू थैंक यू। जिन्होंने चाह रहा है, तो रीबा राबा राबा, जो अपने घर के लोग ब्लेस कर रहे हैं, इस वक्त आत्मा से ले लीजिए। आज से प्रभु आपको नया करने जा रहा है। आत्मा तैयार हो जाएगी यीशु के नाम से। कुछ अद्भुत होने जा रहा है। अपने कमी को आज से सुधारना चालू कर दीजिए। आपके घर के सदस्यों को ब्लेस करने जा रहा है, आपके बच्चों को ब्लेस करने जा रहा है, आपके पति को ब्लेस करने जा रहा है, आपके भाई बहनों को ब्लेस करने जा रहा है। हो रीबा राबा, आप सुधर जाइए, प्रभु से प्यार कीजिए, प्रभु को वचन को सीखिए, उसके नजदीक आइए। आप बदलाव होता हुआ देखने जा रहे हो। प्रभु बदल रहा है। पहले अपने सोच को बदलिए, विचारों को बदलिए। गलत जबान इस्तेमाल मत कीजिए, नेगेटिव जबान मत बोलिए, नेगेटिव जबान मत सोचिए। आप बस वचन को विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। आपका घराना बदलने जा रहा है, आपके घराना बदलने जा रहा है आपके इस कदम के द्वारा। आप प्रभु के नजदीक आइए, आप करीब आइए, आपके लोग करीब आएंगे। आप प्रभु के करीब आए,
तो वे लोग भी प्रभु के करीब आएंगे, उनके अंदर भी बुरी चीज चला जाएगा, है ना। अगर आप विश्वास नहीं करो, खाली सुधरोगे नहीं, तो काम नहीं बनेगा। प्रभु के नजदीक आइए, प्रभु आपको ब्लेस करना चाह रहा है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाह रहा है। आप ब्लेस होइए, मूर्ख मत बनिए, समझदार बनिए। परमेश्वर मूर्खों को ब्लेस करना नहीं चाहता है, समझदार हो, इसलिए मूर्खता का हरकत छोड़िए। जो प्रभु से प्यार नहीं करता है वो मूर्ख है, जो प्रभु के वचन को कुछ ही जानता है वो मूर्ख है। आप डिसाइड कीजिए आपको मूर्ख बनने की। समझदार आशीष समझदारों के लिए प्रभु ने रखा है, मूर्खों के लिए नहीं। जो व्यक्ति प्रभु का सम्मान नहीं करता वो मूर्ख है, जो व्यक्ति प्रभु का इज्जत नहीं करता वो मूर्ख है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ब्लेस नहीं करता है। इज्जत दो तो इज्जत मिलेगा। आज से प्रियो इज्जत देना चालू कीजिए। अगर आप इज्जत दोगे तो प्रभु आपको इज्जत देगा, सम्मान करेगा, आपका नाम ऊंचा करेगा, आपके घर के लोगों को ब्लेस करेगा। इज्जत दीजिए, उसका वचन का इज्जत कीजिए, तभी आप करेगा। आप सुधरोगे नहीं, लेकिन अपने घर के लोग सुधारने का गलती मत की, पहले आप सुधरिए, अपना रिश्ता को प्रभु से ठीक कीजिए। जब तक आप प्रभु से अपना रिश्ता ठीक नहीं करोगे, आप भुगतते रहिए। इसका मतलब स्वार्थी हो ना, आपको प्रभु से लेना देना नहीं है, तो क्यों आपको ब्लेस करेगा। मतलब ये लोगों को प्रभु प्यार नहीं करता है। अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो उसकी आराधना करो, सब कुछ की ऑटोमेटिक बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। अगर आप सच्चे तो मांगने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रभु से सच्चा प्यार करते आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपको बिन मांगे दे देगा। उसका वायदा है, उसका वचन कह रहा है। अगर उसके वायदे में फंस गए, उसके वचन के मुताबिक परफेक्ट दिखिए, आपको मांगने की जरूरत है, वो खुद दे देगा आपको आशीष, है ना। आप प्रभु से दूर हो इसलिए तो बार बार मांग रहे हो, मिलता नहीं है तो भी मांग रहे, मिलता नहीं तो भी मांग रहे। अब उसके वचन को ध्यान दो, उसके वायदों को ध्यान दो, बिन मांगे दे देगा आपको। उसका वचन कह रहा है, मेरे वचन को सुनेगा, मानेगा, जो मेरी दृष्टि में ठीक है मैं उसको ब्लेस करूंगा। करो ऐसी, मांगने की जरूरत, खुद बोल दिया दे देगा आपको। मेरे ऊपर विश्वास करो, वो दे देगा। ना तो दाएं मुड़ना तो बाएं मुड़ना, जो मैं बोलता हूँ सीधा चलना, आपको ब्लेस कर दे। इतना ही करना है आपको, जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है। दो आज्ञा को ध्यान दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक जुड़ते जाएगा। पहले प्रभु से प्यार करो, उसके बाद पड़ोसी से प्यार। ये दो आज्ञा को पकड़ लो, ऑटोमेटिक सब कुछ जुड़ना चालू हो जाएगा। प्रभु से प्यार मतलब प्रभु को किस चीज से नफरत है, चीज ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा। मीटिंग में बैठने को बुरा लग जाएगा, झूठ बोलना, ये ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। आपको प्रकार बनाने की जरूरत नहीं। आप लोग ध्यान, प्रभु से तन मन से प्यार करो। आपको मीटिंग अटेंड करने भाएगा, बोले कब मैं प्रभु के पास बैठूं, कब वचन पढ़ूं, कब मैं प्रार्थना करूं। यदि आप उससे प्यार करते तो ऐसा चीज होने लगेगा। अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो क्या बोलोगे। आशीष परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले के लिए रखा है, उसको यूज करने वाले के लिए नहीं, मतलबी लोगों के लिए आशीष नहीं है। उससे प्रेम करने वाले आशीष पाएंगे, प्रार्थना लिख के भगने वाले नहीं, प्रभु की सुनने वाले, प्रभु के साथ बैठने वाले के प्रभु ने आशीष रखा है। आपको प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। क्या आप ब्लेस होना चाहते हैं? आज ही अपना रिश्ता को ठीक कीजिए। आप समझदार बनिए, मूर्ख मत बनिए। मूर्ख लोग प्रॉब्लम में बिखर जाएंगे, समझदार निखरेगा, है ना। मान लो क्या बोलना है, एक व्यक्ति को, समझदार को अगर मान लो 1 लाख का कर्जा है ना, तो विश्वास के द्वारा वो 10 लाख कमाएगा। अगर मूर्खों को 1 लाख का कर्जा है, उल्टा 10 लाख गवाएगा, क्यों बेवकूफी कर बैठेगा ना। आप लोग मूर्खता करते, एक बीमारी आपके साथ पास आया, लेकिन आपकी मूर्खता की वजह से 10 बीमारी आ जाता है एक जाने के बजाय। क्यों? आप प्रभु को महत्व नहीं देते हो ना। अगर आप प्रभु को महत्व दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व है। कई लोग देखो 10 साल से एक ही रिक्वेस्ट डाल रहे, वो प्रभु पर विश्वास नहीं कर, तभी तो ये सेम प्रॉब्लम है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, जो बोला जाता है उसको सुनिए, मानिए, प्रभु काम करेगा। आप मूर्ख मत बनिए, समझदार बनिए। मूर्ख, एक समझदार तकलीफ में स्थिर रहता है, मूर्ख बिखर जाता है। आंधी आए, तूफान, उसका घर को कुछ नहीं हुआ। और मूर्ख बालू में घर बनाया, है ना, पूरा डूब गया, सत्यानाश हो गया, पूरा काम घर, पैसा भी गया, सब कुछ गया, बर्बाद हो गया। समझदार का नुकसान नहीं हुआ, मूर्ख का नुकसान हो गया। अगर आप मूर्खता करना सुधरोगे नहीं, आप नुकसान झेलते रहो। आप चंगे भी नहीं होगे, उल्टा और बीमार पड़ो, पैसे से जाओगे, शरीर से, हर चीजों से नुकसान है अगर आप सुधरोगे नहीं तो। अगर आप मूर्ख हो तो, यदि आप समझदार हो तो आशीष पे आशीष। आप डिसाइड कीजिए कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। आना जाना करोगे, नहीं सुधरोगे, ना गवाही बांटोगे, ना लोगों को बुलाओगे, प्रभु के पास लाओगे, क्या मतलब।
मैं आप लोगों को गुजारिश करता, निवेदन करता, जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रेगुलर जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, खाली मैं नहीं, आप जितने पहचान उन लोग भी बचना है, उन लोग भी सुधरना है। आशीष सबको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। जो भी विश्वास करेगा सबको मिलेगा। आपका काम है बताना, आप बताओगे